और अब बड़ी खबर एमपी के शाजापुर से आ रही है, जहां पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज में छात्रों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। कॉलेज में घुसे 20 से 25 हमलावरों ने छात्रों पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया। हमले में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने काफी देर तक कॉलेज में मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें करीब 20 युवक छात्रों पर लाठी और डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। हमले में 3 छात्र घायल हैं, जिनमें से एक के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्रों ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। अगली खबर आपके अपने शहर चौमू से। जयपुर के चौमू में पुलिस पर हमला करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। हिंसा के दौरान पठानों के जिस मोहल्ले में पथराव हुआ, वहां प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है। इसमें मीट की कई दुकानों और घर को भी शामिल किया गया है। नोटिस में 3 दिन की मोहलत दी गई है। अगर तब तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन फिर एक्शन लेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही गुरुवार को चौमू के इसी इलाके में मस्जिद के बाहर रैलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब तक मामले के आरोपियों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि चौमू के सहायक लेखाधिकारी ने कहा है कि इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है। इन्हें पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। अगर कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन अपनी तरफ से एक्शन लेगा। चौमू में जिस जगह पथराव हुआ, यानी पठानों का जो मोहल्ला था, हम वहीं पर मौजूद हैं। ये वो पठानों का मोहल्ला है। 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे नज़ारा कुछ और था, क्योंकि यहाँ पर पथराव होने के बाद तमाम लोगों को पुलिस ने अंदर घुसकर हिरासत में लिया क्योंकि उन्होंने पथराव किया था। और अब जिस जगह पथराव हुआ है उस जगह घरों में, दुकानों में नोटिस चस्पा किया है कार्यालय नगर परिषद चौमू के द्वारा, जिसमें इन दुकानों को और तमाम घरों को अवैध रूप से बताया। ये नोटिस देखिए एक मेरे सामने है, जिसमें ये नोटिस है गरीब नवाज होटल, जो कि ये ढाबा है। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए कार्यालय नगर परिषद की तरफ से गरीब नवाज होटल मीट नॉनवेज शॉप, जिसमें अवैध मीट की दुकान संचालित करने व सड़क सीमा में अवैध रैंप व सीढ़ियां टीन शेड के निर्माण करने के संबंध में ये नोटिस चस्पा किया गया है। एक दुकान या घर पे नहीं है, बल्कि ऐसे इस पूरे इलाके में 20 से 25 घरों और दुकानों पर लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम जिन घरों पे या जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है, उसमें एक हिस्से को अवैध यानी इंक्रोचमेंट किया गया हुआ था, और वो इंक्रोचमेंट बताया गया। और आप देखिए पूरा जो इलाका है वो यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी, दुकानें बंद थी, और उसके बाद इस इंक्रोचमेंट को हटाने की अब तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में पठानों के मोहल्ले का कोई रोल नहीं था। हिंसा करने वाले बाहर से आए थे, लेकिन अब उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। अजी आज के बने हुए, सालों पुराने बने हुए हैं। आज के तो बने हुए हैं नहीं, नगर पालिका से बने हुए हैं। अब हम क्या बता सकते हैं प्रशासक को, और आपको क्या बता सकते हैं। हम करेगा तो करेगा, उसको कौन रोकेगा, अपन तो रोक सकते हैं। देखो हम तो 9 बजे हमारे मकानों के ताले लगे हुए थे, सुबह 9:30 बजे खोले। बाहर गोला तोबा तुली बम बाजी तो हो रहे, जो हमने भी देख लिया। ऐसा हमें कोई पता नहीं है क्या हुआ, कौन है क्या है। और आइए अब आपको सीधे हनुमानगढ़ी लेकर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल आज का मौका बेहद खास है, क्योंकि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बतौर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो पुजारी हैं उन्होंने माला पहनाई, तिलक लगाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पर मौजूदगी है। रामलला प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का आज दिन है, और ऐसे में अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और उस कार्यक्रम की शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो चुकी है। वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही आज देखिए किस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है।
तस्वीरें आप हनुमानगढ़ी से सीधे देख रहे हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक किसी भी मंदिर के दर्शन के साथ ही उसके फेरे लगाए जाते हैं, चक्कर लगाए जाते हैं और इस वक्त वो परिक्रमा करते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जब भी कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन के जाता है तो पहले वो हनुमानगढ़ी जरूर जाता है, ये भी मान्यता है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का मौका है और इस पावन मौके पर आज राम मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान इस वक्त आयोजित हो रहे हैं। पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समारोह हुआ था भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। चूंकि आज दूसरी वर्षगांठ है तो आज कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों का, श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है और आज भी लगातार जो भक्तों का रैला है वो सुबह से ही लगा हुआ है। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। दर्शन के बाद, पूजा के बाद यहाँ पर पुरोहित का आशीर्वाद लेते हुए और देखिए किस तरह से उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। उन्हें ये नारंगी अंगोछा भी पहनाया गया। अब यहाँ से सीधे राम मंदिर दोनों ही नेताओं का जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पर चूंकि अनुष्ठान लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, उन अनुष्ठानों में भी शामिल होंगे। वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा अयोध्या गूंजमान होगा और उसके बाद जनसभा को भी दोनों नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और एक अहम संदेश दोनों ही नेता देते नजर आएंगे। इस खबर पर लगातार आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है। मामूली सा तहसीलदार और घर में कुबेर का खजाना। जी हां, ये खबर चौंकाने वाली जरूर है मगर 100% सच है। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में एडिशनल तहसीलदार के घर से 80 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। विजिलेंस विभाग ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। बारंग के एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। भुवनेश्वर और कटक में विजिलेंस विभाग ने इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और छापे के दौरान कई फ्लैट्स, बिल्डिंग्स में दस्तावेज बरामद किए। जितेंद्र कुमार पांडा कटक जिले की बारंग तहसील में तैनात हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। उनके ससुराल से 20 लाख रुपए बरामद किए। भुवनेश्वर में 8-8 हजार स्क्वायर फीट की 2 बहुमंजिला इमारतों के भी दस्तावेज जब्त किए। कैश को गिनने के लिए मशीन लगाई गई है। रुपयों को अलमारी और बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना के बाद विजिलेंस की टीम यहां पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया।